क्या कुछ मामला है जी? जी, एसपी साहब से हम मिलने के लिए आए हैं। सभी संत थोड़ा समाज तेज माता मेरे जी। साथ है और सारा समाज मेरे साथ है। शशि मंत एक फतेहवाद की रहने वाली किन्नर है जो निसिंग से आई हुई है, 40 साल से यहाँ रह रही है, कब्जा किया हुआ है। और फतेहवाद के जो बच्चे हैं, फतेहवाद के हिंदू बच्चों पर अत्याचार कर रही है, बहुत अत्याचार कर रखे। हमारे पास सब एविडेंस है। छोटे छोटे बच्चों को, फतेहवाद के जो ट्रांस बच्चे हैं, जो किन्नर बच्चे हैं, उनको अगवा करके घर में लेके आती है, उन पे दबाव डालती है कि तुम मुस्लिम बनो, तुम मुस्लिम बनोगे तो भी तुम्हें मांगने दिया जाएगा, तभी तुम्हें रहने दिया जाएगा। यदि तुम मुस्लिम नहीं बनते हो तो तुम यहाँ से निकलो। मेरे आश्रम पे भी हमला किया गया है, रात को भी हमें धमकी दी गई है और इन बच्चों के साथ अत्याचार किया है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, ये देखो हाथ तोड़ दिया गया है। आज हम सब मिलकर के धर्म के लिए आप सबको कहने आए हैं और एसपी साहब से मिलने आए कि हमारे साथ दबाव डाला जा रहा है। हिंदुस्तान में रह के हिंदू डरे हुए हैं, हम लोग सहमे हुए हैं, पूरा बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि रोज़ हमारे बच्चों पर हमला हो रहा है, रोज़ हम पर हमला हो रहा है। इसलिए हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। एसपी साहब को हमने शिकायत दर्ज की है। ये खुद मुसलमान है या हिंदू है जिस पर? जी, ये निसिंग से आई हुई है, हिंदू है, लेकिन अब कुछ दिनों से ये उमरा पे गई थी। इसने इमाम ले रखा है जामा मस्जिद से। इसकी दो आइडियाँ, एक हिंदू शशि मंत के नाम से, एक अन्य नाम से है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मेरा फतेहवाद के शहरवासियों से, हिंदू भाइयों से मेरी प्रार्थना है, ये कोई इलाके की लड़ाई नहीं है, कोई गली की लड़ाई नहीं है, कोई बधाई की लड़ाई नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जो फतेहवाद के किन्नर बच्चे हैं, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, हिंदू बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि शशि मंत के चेले और शशि मंत को बधाई ना दी जाए। ये एक मुस्लिम किन्नर है, 40 साल की कमाई ये सऊदी अरब में इसने पहुंचा दी है और अभी ये हम सबको पर भी अत्याचार कर रही है। हमारे पास बाकायदा वीडियो है जिस पर आज से पहले, थोड़े दिन पहले देशद्रोही का मुकदमा था। ताज मोहम्मद भी उसमें शामिल है। ताज मोहम्मद उस वीडियो में भी है जिसमें ये हज करने जा रही है, उसका भतीजा उसके पास बैठा है। मैं आपको सब एविडेंस दूंगी। दूसरे पक्ष का कहना है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो जन्मजात किन्नर नहीं है। वो भी जन्मजात किन्नर नहीं है, उसकी भी डॉक्टरी की जाए, उसकी डॉक्टरी कीजिए आप। यदि वो जन्मजात किन्नर है तो हम निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा क्यों कर रही है जी? आपको क्या लगता है उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? शहर में शुरू से 40 साल से उसकी गुंडागर्दी है, आप सबको मालूम है, फतेहवाद को मालूम है। हर 2 साल 3 साल बाद वो गुंडागर्दी करती है, शहर के बच्चों पर अत्याचार करती है। वो मिन्नादारी मांगती है हमारे से कि मिन्ना दो, 2-2 लाख रुपए उसको उम्रा के लिए दो, दबाव डालती है तो हमें देना भी पड़ता है। अब हार के, डर के हम लोग यहाँ आए हैं। यदि हमारे साथ समाज नहीं खड़ा हुआ, यदि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम आत्मदाह करेंगे। तो अन्य समाजिक संस्थाएं भी साथ है जी आपके? कौन कौन साथ है मेरे जी? साथ पूरा फतेहवाद साथ है। संत महाराज जी मेरे साथ आए हैं, महाराज दर्शनपुरी जी आए हैं, चिन्मानंद जी महाराज आए हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी संत समाज यहाँ इकट्ठा होगा। आपके मुताबिक कितने लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा चुका है? ये बच्चे, ये खड़े बच्चे यही बोल देंगे, इनके ऊपर क्या हुआ था?